बिहार में मेन 2020 भर्ती के ऑफिशियल शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट बहुत दिन इंतज़ार करने के बाद फाइनली जारी कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न है लोगों को, कुछ दिक्कत आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट में भी नाम नहीं है और साथ में रिजेक्टेड लिस्ट में भी नाम नहीं है। तो वैसे अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये हम लोग बात करेंगे। और मेरिट लिस्ट कैसे बनाया गया है ये हम लोग जानेंगे। और कुछ कमेंट आपसे भी किए थे, उन सभी कमेंट के कुछ जवाब देने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एक ही तरह के कमेंट थे। तो फाइनली मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप सभी को बता दूँ। मैं हूँ अविनाश कुमार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी लेकर आए आप सभी के लिए फ्री प्लान के तहत फ्री टेस्ट सीरीज बिहार एसआई प्रीलिम्स एग्जाम के एवरी सैटरडे मॉर्निंग 11 AM टॉप एजुकेटर के द्वारा तैयार किए जाते हैं। आप लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। एवरी संडे बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के 11:30 AM पर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। शशि शरण सर और अभिमन्यु सर के साथ बीपीएससी करंट अफेयर्स के डेली अभ्यास कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे 7 PM में, जिससे आपका बीपीएससी सर्टिफिकेट एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करंट अफेयर्स के कवर हो जाएंगे। अनअकैडमी लेकर आए फ्री बैच कोर्सेज, डेली करंट अफेयर्स के अनअकैडमी को फ्री बैच पे आप अभ्यास कर सकते हैं, आप क्लासेस देख सकते हैं। बीपीएससी 67th के मिनी मैराथन क्लासेस आप अनअकैडमी पर फ्री बैचेज को इनरोल। अनअकैडमी के फ्री प्लान भी इनरोल करना बहुत आसान है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने हैं, बीपीएससी गोल सेलेक्ट करने हैं। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको ये मेरा रेफरल कोड ED10 यूज़ करना है। इसके बाद आप फ्री प्लान को इनरोल कर सकते हैं। अब आते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर पहला टॉपिक जो है, कट ऑफ कैसे तैयार किए गए, कट ऑफ कैसे बनाए गए, यहाँ पर क्या नॉर्मलाइजेशन किए गए या नहीं किए गए, ये भी हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। तो यहाँ पर यदि बात करें मेथड या जो मापदंड है, सारे स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के, हायर स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अलग अलग जो है। सीबीएसई की बात करें तो पूरी तरह से अलग है। जैसे यहाँ पर देखें तो जो मार्क्स काउंट किए जाते हैं, इंग्लिश एंड हाईएस्ट स्कोर अदर 4 सब्जेक्ट हैं, जहाँ पर हाईएस्ट लोग मैक्सिमम स्कोर कर आते हैं। इंग्लिश में भी मैक्सिमम स्कोर किए जाते हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की देखें तो 2009 से पहले वहाँ पर सभी सब्जेक्ट के स्कोर काउंट किए जाते थे। तो यहाँ पर कोशिश किया गया, जो व्यावसायिक सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे, यानी 5 मेन सब्जेक्ट का स्कोर ही सिर्फ काउंट किए गए 2009 से पहले का। और 2009 के बाद जो बाकी जो बचे हुए वोकेशनल जो व्यावसायिक सब्जेक्ट थे इनके 12th में, उन सभी सब्जेक्ट को छोड़ दिए गए। जो 2009 में पास किए हैं तो वहाँ पर भी ऐसा ही किया गया। अब जो 2009 से बाद पास किए हैं तो वहाँ से सभी का सब्जेक्ट 5 ही सब्जेक्ट थे। जैसे 2010 में आपने पास किया तो 5 ही सब्जेक्ट के स्कोर काउंट होते थे, या उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट काउंट हुए 5 ही सब्जेक्ट के काउंट होते थे। तो 5 सब्जेक्ट के हिसाब से स्कोर काउंट किए गए। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन के ये मापदंड थे। 2009 से पहले कुछ और थे, 2009 के बाद कुछ और थे। तो 2009 से जितने भी पास हुए, जहाँ 5 सब्जेक्ट काउंट किए गए, और यहाँ पर जो 2009 से पहले के थे जिनके पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे, तो यहाँ पर उनका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को काउंट नहीं किया गया। तो ठीक उसी तरह से कोशिश की गई है विभाग के द्वारा कि जो स्कोर हाईएस्ट आ जाएंगे, जैसे 2009 से पहले वाले की बात करें तो उनके स्कोर परसेंटेज ज़्यादा रहेंगे क्योंकि उनके पास ज़्यादा सब्जेक्ट है। और ये जो बैलेंस करने की कोशिश की गई, एक नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है विभाग के द्वारा। यहाँ पर भी देखें तो सभी डिप्लोमा के लिए भी अलग तरीके से, ICSE बोर्ड के लिए भी अलग मापदंड है, उनके हिसाब से अलग अलग तरीके से रिजल्ट तैयार किए जाते हैं। और बात करें इसी तरह से वेस्ट बंगाल काउंसिल के हायर सेकेंडरी एजुकेशन में, वहाँ पर अलग तरीके से हैं। तो उनके भी मार्क्स जो काउंट किए गए, एक नॉर्मलाइज कर सभी के स्कोर काउंट किए गए। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ, यहाँ पर स्कोर आपके कैसे 12th में काउंट किए गए। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर जो मेन वेटेज है आपका 12th लेवल का, और सेकंड वेटेज 25% वेटेज जो है आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस का है। तो यानी जो 75/25 के रेशियो में है। और यहाँ पर जो 25 आपका स्कोर मिलेगा, यदि 5 साल के आपके पास एक्सपीरियंस है तो 25 मार्क्स टोटल स्कोर दिए जाएंगे। 4 साल का है तो 20, 3 साल के हैं तो 15, 2 साल के हैं तो 10 स्कोर आपको दिए जाएंगे, और 1 साल के आपके पास एक्सपीरियंस है तो 5 स्कोर दिए जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपको स्कोर दिए जाएंगे, जहाँ पर आपका 25% का वेटेज है। और मेन वेटेज कहाँ पर है? इंटरमीडिएट लेवल पर है। तो इंटरमीडिएट का 75% वेटेज है। इसी बेस पर आपका स्कोर, अपना टोटल स्कोर आप निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं आपको 12th में 80% स्कोर आपने किया, किसी भी बोर्ड से कहीं से भी आपने किया,
तो 80% स्कोर आपने किया तो इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि आपका यहाँ पर 75 वेटेज है, तो यहाँ पर हम 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 स्कोर आएंगे। जहाँ पर यदि आपने एक्सपीरियंस आपके पास है तो ठीक है, नहीं एक्सपीरियंस है तो आपका स्कोर हो जाएगा 60%। यदि एक्सपीरियंस नहीं है तब, यदि एक्सपीरियंस आपके पास कुछ साल के हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास पूरे 5 साल का है, तो 25 यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, तो जो आपका स्कोर हो जाएगा 85% स्कोर हो जाएंगे। और इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। तो इसी तरह से मेरिट लिस्ट तैयार की गई और यहाँ पर विभाग के द्वारा कोशिश की गई है कि नॉर्मलाइज किया जाए, यानी पूरी तरह से बेहतर तरीके से नॉर्मलाइज नहीं किए गए। एक नॉर्मल जो फार्मूला अपनाए जाते थे, जैसे 5 सब्जेक्ट के एक इक्वल माने गए, 5 सब्जेक्ट सभी जगह काउंट किए गए, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी किया गया। तो कुछ यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा फर्क किसी को नहीं पड़ने वाला है। जिनका स्कोर CBSE बोर्ड के वैसे भी स्कोर लोग ज़्यादा कर आते हैं, तो वहाँ पर उनको लाभ अच्छा खासा मिला है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट के ऊपर। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा कमेंट में था कि एग्ज़ाम कब तक ली जाएगी। तो एग्ज़ाम की बात करें तो एडमिट कार्ड और परीक्षा आयोजन की तिथि जानकारी पार्षद के वेबसाइट के ऊपर प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। तो ऑब्जेक्शन का जो समय है, इसके बाद जैसे ऑब्जेक्शन के काम पूरी तरह से पूरी कर ली जाएगी, यानी इस काम में अप्रॉक्स हम मान के चलते 15 दिन लगेंगे। तो यानी इस पूरे मंथ में आपको एग्ज़ाम डेट अनाउंस तो नहीं होने वाले। इस मंथ के आखिरी सप्ताह में यानी अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपको एग्ज़ाम डेट क्लियर आपको पता चल जाएगा, फर्स्ट वीक। तो आप क्लियर जान सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब तक लिए जाएंगे। तो आप मान कर आपको कुछ दिन वेट करने होंगे। इस मंथ के आखिरी तक आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम इस बिहार में 1767 पोस्ट की कब ली जाएगी, ये क्लियर हो जाएंगे, आप सभी के सामने हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जिनके रिज़ल्ट ना रिजेक्ट लिस्ट में है ना शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट में, दोनों में से किसी लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो हमें क्या करना है। तो आपको पास एक ऑप्शन मिलता है कि आपको ऑब्जेक्शन करनी है। यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्शन के आपत्ति किस प्रकार के हैं ये आपको टाइप करना है, और यहाँ पर आपको लिखना है ब्रीफ ऑब्जेक्शन लिखनी है कि ऑब्जेक्शन क्या है आपका। तो ये आप दो तरीके से कर सकते हैं कि आप किसी सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन इसे प्रिंट आउट निकाल कर पेन से लिखकर डायरेक्ट विभाग के मेल के ऊपर आप मेल कर सकते हो। स्कैन करने के बाद आप मेल कर सकते हो। दो ऑप्शन आपके पास है, दोनों तरीके से आप ये मेल आयोग के विभाग के व्यवसाय मेल के ऊपर आप सेंड कर सकते हैं, आपके ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जिनके यहाँ पर रिजल्ट ना दोनों लिस्ट में नहीं है, तो आपको सिर्फ करना है कि ऑब्जेक्शन के जो है ये लिखना है, ऑब्जेक्शन की ब्रीफ समरी देनी है, और यहाँ पर अपना डिटेल फिलअप करना है। तो यहाँ पर किसी एक सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर अलग से आपको डिटेल फिलअप करने की ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर सिग्नेचर आपको करना है, निकालने के बाद जो भी हो सिग्नेचर आपको कर देना है और इस मेल आईडी पर आपको मेल कर देनी है। तो यहाँ पर एक कोशिश और भी करनी है कि आपत्ति क्या है, दोनों लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को आपको मेंशन करना है कि ना आपका नाम शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट में है, ना ही आपका नाम रिजेक्टेड लिस्ट में है। तो यहाँ पर किस वजह से आपका रिजल्ट नहीं है, तो यहाँ पर ब्रीफ दे दिए, और यहाँ पर जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को भी मेंशन करना है और विभाग के ऑफिशियल मेल आईडी के ऊपर आपको सेंड कर देनी है। इसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि आपका रिजल्ट दोनों लिस्ट में से क्यों नहीं है, आपका क्या दिक्कत है जिसकी वजह से आपके रिजल्ट नहीं हुए, ये आप एग्जैक्ट जान सकते हैं इसके बाद ही। तो अभी के लिए हम लोग ज़्यादा अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगाने के बाद कुछ कहना बहुत गलत होता है। नेक्स्ट कमेंट आपके सबसे ज़्यादा थे, तो आपका ये जो कट ऑफ जारी किए हैं किस लिए जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर ये कट ऑफ आपके सामने जो दिख रहे हैं, जो भी कट ऑफ आपने, मैं कट ऑफ को PDF ही निकाल, ये जो कट ऑफ आप सभी लोग देख रहे हैं, ये कट ऑफ किस लिए गए हैं। तो ये कट ऑफ सिर्फ आपको, ये जो बहुत बड़े नंबर पर अभ्यर्थियों ने यहाँ पर अप्लाई किया, तो इस जो भीड़ है, इनके बाद अभ्यर्थियों को जो एग्ज़ाम लेने के लिए उनके पास व्यवस्था करने की ज़रूरत होगी, आयोग को, जो विभाग को कम अभ्यर्थियों को व्यवस्था, यानी 19,000 कुछ अभ्यर्थी है यहाँ पर टोटल, आयोग के यहाँ पर सहूलियत हो जाएंगे। तो इसके लिए ये सिर्फ कट ऑफ है, इस कट ऑफ से आपका कोई मतलब नहीं रहता, इसका मायने कुछ नहीं है। मेन जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, आपका मेरिट बनेंगे उसी एग्ज़ाम पर जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्ज़ाम होंगे, इसी एग्ज़ाम के बेस पर आपका कट ऑफ बनेगा और इसी एग्ज़ाम के बेस पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। इसके बाद जो आपको बुलाया जाएंगे, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएंगे, एक छोटा सा इंटरव्यू भी नहीं कह सकते, काउंसलिंग होगा, जहाँ पर आपको बुलाए जाएंगे, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी, आपसे कुछ नाम पूछे जाएंगे, बस इतना ही
लीक किया जाएगा, इससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं होने वाला, इससे ज़्यादा किए भी नहीं जाएंगे। जो भी होगा सिर्फ काउंसलिंग होंगे सिर्फ। तो काउंसलिंग में इससे ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, तो इतना ही आपसे पूछे जाएंगे, आपके नाम, आपके एड्रेस, आपका वेरिफिकेशन की जाएगी। तो बस यही चीज़ें होंगे आपको काउंसलिंग में। तो ये सारी चीज़ आपके कमेंट आ रहे हैं, तो फाइनली सभी कमेंट का मैंने रिप्लाई दे दिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। तो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आज इतना ही। अकेडमी साथ में प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेकर आता है। इस प्लस सब्सक्रिप्शन के आपको कुछ फीचर मिल जाते हैं। रेगुलर डाउट क्लियर सेशन होते हैं, जो भी क्लासेस देख रहे हैं, जो भी डाउट आपके होते हैं लाइव क्लासेस में क्लियर किए जाते हैं। कंप्लीट एग्जाम के प्रिपरेशन करवाए जाते हैं। अपने फेवरेट एजुकेटर के साथ आप अपने कंप्लीट कोर्सेज को आप देख सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज रोजाना होते हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट अनअकैडमी पर आप लगा सकते हैं। साथ में अनअकैडमी के ऊपर आप जो भी क्लासेस देख रहे हैं उसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास वीडियोस को आप यूट्यूब की तरह ही यहाँ पर डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हैं, या लाइव क्लासेस भी आप देख सकते हैं। आपके पास बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। बैचेज और कोर्सेज के ऊपर बात करें तो विजय पीपीएससी के तहत 67वीं पीपीएससी के प्री और मेंस की तैयारी कर सकते हैं बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ। जो बिहार के जो बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, 9 मार्च से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, 30 नवंबर तक ये बैचेज चलेंगे। टॉप एजुकेटर के साथ मेंस आंसर राइटिंग बैच में हिंदी मीडियम में आप लक्ष्य बीपीएससी के तहत आप ले सकते हैं। जिससे जो बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 12 मार्च से, जो बैचेज चलेंगे 30 अप्रैल 2021 तक। और साथ में शिखर बिहार एसआई के बैचेज इनरोल कर सकते हैं। जो कंप्लीट बैच होगा, कोर्स होगा बिहार एसआई प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए बैच स्टार्ट हो रहे हैं 15 मार्च से। जो बैचेज चलेंगे 10 जुलाई 2021 तक बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ, ये बैचेज को भी इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करना भी, सब्सक्रिप्शन लेना भी बहुत आसान है। आपको ऐप डाउनलोड करना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, और गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ जाता है। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आपके प्लान आ जाएंगे फ्री और प्लस। तो प्लस प्लान आपको इनरोल करना है। प्लस प्लान का जो आपका प्लान है कुछ इस तरह से, यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिल जाते हैं। आप ये रेफर कोड ED20 यूज़ करना है। ED20 आप यूज़ करते हैं तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये प्लान है, इन प्लान में से किसी एक प्लान को सिलेक्ट करना। मान लेते हैं 6000 के 6 मंथ का प्लान सेलेक्ट करते हैं, जिसका पेमेंट फी स्ट्रक्चर है 6448 रुपये आपको पे करने होंगे। और पेमेंट करने के बाद किसी भी गेटवे पेमेंट से आप पेमेंट कर सकते हैं, और अपने अनअकैडमी के ऊपर सारे बैचेज क्लासेस को आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ से आप अपने बैचेज को इनरोल कर सकते हैं। सारे बैचेज को, क्लासेस को आप देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।